Assalamu alaikum. In our today's lecture, we will discuss एक्टोथर्म्स एंड एंडोथर्म्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे एक्टोथर्म्स और एंडोथर्म्स जो हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम एक्टोथर्म्स की बात करें, एक्टो का मतलब होता है आउटसाइड और थर्म का मतलब होता है हीट, और एंडो का मतलब होता है इनसाइड और थर्म का मतलब होता है हीट। ठीक है, मतलब अगर हम इसकी बात करें तो इसका मतलब है आउटसाइड, और अगर हम एंडो की बात करें, एंडो का मतलब है इनसाइड। ठीक है, तो वो वाले ऑर्गेनिज़म जो बाहर से हीट लेते हैं, मतलब अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए उन्हें बाहर से हीट लेनी पड़ती है, उन्हें हम कहते हैं एक्टोथर्म्स। और वो वाले ऑर्गेनिज़म जो अपनी बॉडी के अंदर खुद मेटाबॉलिक एक्टिविटी से हीट प्रोड्यूस करते हैं, उन ऑर्गेनिज़म्स को हम कहते हैं एंडोथर्म्स। ठीक है, अब हम इनकी प्रॉपर जो है वो डिफ़ाइन देख लेते हैं एक दफ़ा कि एक्टोथर्म्स और एंडोथर्म्स जो हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एक्टोथर्म्स की, एनिमल्स दैट डिपेंड मेनली ऑन इन्वायरमेंट फॉर हीट, मतलब वो वाले एनिमल्स जो हीट के लिए इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, एनिमल्स दैट डिपेंड मेनली ऑन द इन्वायरमेंट फॉर हीट, उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं एक्टोथर्म्स। और एनिमल्स दैट प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द बॉडी हीट इंटरनली थ्रू मेटाबॉलिज्म, वो वाले एनिमल्स जो अपनी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ से या फिर उनके अंदर जितने भी मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो रहा है उससे हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं और उससे बॉडी टेम्परेचर को जो है वो मेंटेन करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एंडोथर्म्स। अगर हम बात करें बॉडी टेम्परेचर की, तो बॉडी टेम्परेचर जो है वो एक्टोथर्म्स का चेंज होता रहता है विद इन्वायरमेंट, मतलब चेंजेस कंसिडरेबली विद इन्वायरमेंटल टेम्परेचर। मतलब जो हमारे पास एक्टोथर्म्स होते हैं उनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो वेरी करता रहता है, इन्वायरमेंट के साथ साथ चेंज होता रहता है। मतलब अगर बाहर इन्वायरमेंट में टेम्परेचर जो 5 डिग्री सेल्सियस है, इनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो भी 5 डिग्री सेल्सियस तक मतलब चला जाएगा। अगर बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है तो इनका बॉडी टेम्परेचर भी जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं, बाहर से हीट लेते हैं उसको स्टेबलाइज करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए। लेकिन जो एंडोथर्म्स होते हैं ये अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। जैसे कि ह्यूमंस जो हैं इनका बॉडी टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेल्सियस रहता है और ये इसको मेंटेन रखते हैं, इसको फ्लक्चुएट नहीं होने देते। मतलब बाहर इन्वायरमेंट में टेम्परेचर जो है वो 50 तक भी चला जाता है, माइनस में भी चला जाता है या फिर 10 तक भी चला जाता है, लेकिन हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है, हम ह्यूमंस जो है, हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या है, हमारा बॉडी टेम्परेचर जो कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं कि ये एंडोथर्म्स हैं। वो वाले ऑर्गेनिजम्स जो अपना बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखते हैं उन्हें हम कहते हैं कि एंडोथर्म्स हैं। ठीक है, और वो वाले ऑर्गेनिजम्स जो अपना बॉडी टेम्परेचर जो उसको फ्लक्चुएट करते रहते हैं, उसको चेंज करते रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं एक्टोथर्म्स। अगर हम हीट प्रोडक्शन की बात करें कि इनके अंदर हीट कहाँ से प्रोड्यूस होती है, तो मैंने अभी आपको पहले बताया था लो इंटरनल हीट प्रोडक्शन, कि जो एक्टोथर्म्स होते हैं इनके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो कम होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इनके अंदर हीट की प्रोडक्शन भी जो है वो कम होती है। लेकिन जो एंडोथर्म्स होते हैं हाई इंटरनल हीट प्रोडक्शन, मतलब इनकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो है वो ज़्यादा होती हैं, तो इसी वजह से इनके अंदर हीट की प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती है। वही बात दोबारा लिखी हुई है कि मेटाबॉलिक रेट जो है वो एक्टोथर्म्स में जो है वो कम होता है, इसीलिए हीट की प्रोडक्शन भी कम होती है। जबकि एंडोथर्म्स में हीट की प्रोडक्शन ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि इनके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा होती हैं। अगर हम एनर्जी रिक्वायरमेंट की बात करें तो क्योंकि इनकी बॉडी जो है वो खुद हीट नहीं बनाती, इनके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो है वो कम होती हैं एक्टोथर्म्स के अंदर, दैट्स वाई रिक्वायर लेस फूड। ठीक है, इनको लेस फूड और एनर्जी जो रिक्वायर होती है। लेकिन अगर हम एंडोथर्म्स की बात करें, क्योंकि इनके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होनी होती है जिससे हीट जो खुद ब खुद ही इनकी बॉडी के अंदर इंटरनली बननी होती है, दैट्स वाई रिक्वायर मोर फूड, इनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम बात करें कि टेम्परेचर रेगुलेशन, तो मेनली बिहेवियर बास्किंग इन सनलाइट, मतलब अगर इनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो कम हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये सनलाइट में आ जाते हैं, वहाँ पे बास्किंग करते हैं ताकि इनको हीट मिल सके और अपना बॉडी टेम्परेचर जो उसको मेंटेन कर सकें, क्योंकि इन्होंने बाहर से हीट लेनी होती है। लेकिन अगर हम बात करें एंडोथर्म्स की, तो मेनली बाय फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म, इनकी बॉडी के अंदर क्या होता है, फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म होते हैं, जैसे स्वेटिंग वगैरह और शिवरिंग वगैरह। मतलब अगर गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है इन्हें, ठीक है, इनका बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये क्या स्टार्ट कर देंगे, स्वेटिंग स्टार्ट कर देंगे ताकि इन्हें कूलिंग इफेक्ट मिले। ठीक है, और अगर जो है इन्हें जो है वो सर्दी लग रही है, मतलब बाहर टेम्परेचर कम है, उनका बॉडी का टेम्परेचर भी जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, तो ये क्या करते हैं, खुद ब खुद ही अपनी बॉडी के अंदर मतलब शिवरिंग करके क्या करते हैं, अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट कर लेते हैं, दोबारा से उसको चेंज नहीं होने देते। और उसके बाद अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो एक्टोथर्म्स जो हैं इनमें हमारे पास फिशेज़, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स आते हैं, जबकि एंडोथर्म्स की बात करें तो इसमें बर्ड्स और मैमल्स आते हैं। इसके अलावा अगर हम एक और इसमें मैं आपको बात बताऊँ तो ये जो एक्टोथर्म्स होते हैं इनको हम कोल्ड ब्लडेड भी कहते हैं।
ठीक है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, क्योंकि इनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो वेरी करता रहता है विद इन्वायरमेंट। लेकिन अगर हम एंडोथर्म्स की बात करें तो एंडोथर्म्स जो होते हैं ये वार्म ब्लडेड होते हैं, मतलब इनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होता है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, वार्म ब्लडेड। तो ये हमारे पास जो है वो आज का टॉपिक है। बहुत इजी सा है कि एक्टोथर्म्स और एंडोथर्म्स में क्या फ़र्क है। तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि एक्टोथर्म्स जो हैं अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हीट बाहर से लेते हैं, जबकि एंडोथर्म्स जो हैं वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इंटरनली अपनी बॉडी के अंदर खुद ब खुद ही हीट जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।